लूका अध्याय 18 पद 27 कहता है, उसने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अब यदि सब कुछ परमेश्वर से होना है तो हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि वो मनुष्य से नहीं हो सकता। देखिए, हम इस वचन को पढ़कर भी इसके तात्पर्य को समझने में भूल कर सकते हैं। परमेश्वर से सब कुछ होना हो तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि यह हमसे नहीं हो सकता है। लेकिन होता यह है कि हमसे जो नहीं हो सकता उसे करने में तथा जिस काम को हम पूरा नहीं कर सकते हैं उसे पूरा करने में अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं। और परमेश्वर एक और हटकर खड़ा हो जाता है और हमारे पूर्ण रूप से थक जाने तक इंतजार करता रहता है, तब तक जब तक कि हम ये ना कहें कि प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा प्रभु, ये मनुष्य के लिए नामुमकिन है। और तब जाकर वो कहता है परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हम में ऐसी शक्ति अत्याधिक है जिसे बाइबल शारीरिक ताकत कहती है। अत्याधिक शारीरिक उत्साह, शारीरिक ताकत और आत्मिक ताकत में काफी अंतर होता है। शारीरिक ताकत आपको उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जिसे आप नहीं कर सकते। नतीजा यह होता है कि आप निराश हो जाते हैं। आप में से कितने निराशा महसूस करते हैं? क्या आप उलझन में हैं? क्या आपको लगता है कि आप हर समय संघर्ष करते रहते हैं और चाहे कुछ भी करें आप कामयाब नहीं हो पा रहे? ठीक है, जरा सोचिए, हमें ऐसा कभी महसूस नहीं करना चाहिए। यीशु इसलिए नहीं मरा कि आप निराशा और उलझन और संघर्ष का सदा सामना करते रहें। सचमुच मैं चाहती हूं कि आप ध्यान से इसे सुने और समझें, क्योंकि मैंने कठिन रास्तों से होकर अनेक बातें सीखी हैं। मैं आपको जो बता रही हूं वो मुझे बताने को तब कोई भी नहीं था। मुझे खुद ही सब कुछ जान लेना पड़ा, समझ लेना पड़ा। और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि इस तरह से सीखना अधिक प्रभावशाली होता है। दुख की बात है कि कभी कभी दूसरों द्वारा समझाए जाने पर भी आप समझते नहीं हैं, परंतु आज मैं आप लोगों को दुख और परेशानी से बचाना चाहती हूं ताकि आप उस परेशानी से होकर ना गुजरें। यदि अभी इसका पूरा असर ना भी पड़े, कम से कम बाद में आप मैं जो कह रही हूं उसे याद करेंगे और सोचेंगे हाँ उन्होंने ठीक ही कहा था। आरंभ में मैंने अपना समय उन कार्यों को करने के प्रयास में बिता दिया जो केवल परमेश्वर ही कर सकता था, और इसके कारण मैं हर समय निराश रहती। मैं बहुत ही कुंठित थी, प्रिय प्रभु मैं कुंठित थी, क्योंकि जिस जमीन से एक बूंद पानी भी निकलने की उम्मीद ना हो उसे खोदने पर निराश ही होना पड़ेगा। अपना छोटा सा काम लेकर उसे करते बैठना, उसे करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना और करते रहना, और फिर काम करते करते थक जाने पर अपनी पूरी कोशिश कर लेने के बाद भी वो बिल्कुल पहले ही जैसा था और हो सकता है कि उससे भी थोड़ा बुरा था। ऐसी स्थिति में हम सोचने लगते हैं कि प्रभु मुझे बता कि मुझे क्या करना है। हम उस अमीर जवान के बारे में विचार करेंगे जिसने यीशु से कहा अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। उसके प्रश्न में बिल्कुल भी मेल नहीं था, क्योंकि करना और उत्तराधिकार में पाना एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। उत्तराधिकार में पाने के लिए मुझे क्या करना है? डेव और मेरे मर जाने पर मेरे बच्चे जो कुछ संपत्ति पाएंगे वो इसलिए नहीं होगा कि उन्होंने कुछ किया, वो इसलिए होगा कि हमने कुछ किया और अब हमारे कर्म के फल का लाभ वे उठाएंगे। और यदि वैसे भी उन्हें कुछ करना भी हो तो सिर्फ उन्हें यही करना होगा कि वे हमारे साथ अपना रिश्ता बनाए रखें। अर्थात वे हमारे साथ अच्छा संबंध कायम रखें। हमारे बच्चे होशियार हैं, वे अपने माता पिता से प्रेम रखते हैं, वे हमारे लिए काम करते हैं, हमें धन्य करते हैं, वे हमें बताते हैं कि हम कितने अच्छे अभिभावक हैं। आमीन। कभी कभी उनमें से कोई हमारे लिए कुछ करता है और हम उन्हें कुछ पैसे या कोई तोहफा देते हो तो वे कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, आप बहुत अच्छे हैं। खैर, हमारा जो कुछ भी है हमारे चले जाने पर वो सब उनका ही होगा। वास्तव में हम उनके लिए बचा रहे हैं, और ऐसा ही लोग करते हैं जब आपस में अच्छे संबंध हों।
वे ये नहीं पूछते हमें क्या करना होगा जिससे आपके मरने पर हम आपकी दौलत पा सकें। और यदि वे ऐसा करेंगे तो मैं कभी भी उन्हें कुछ भी नहीं दूंगी। तो उस युवक का प्रश्न निरर्थक था। उत्तराधिकार में पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? यह एक गलत प्रश्न है, क्योंकि उत्तराधिकार में पाने का वास्तविक अर्थ है किसी दूसरे ने जो कमा कर रखा है उसे मुफ्त में पा लेना। कुछ करने का तात्पर्य होता है कुछ पाने के लिए कुछ करना। हम सदा उसे पाने के लिए कुछ करने की कोशिश करते जो प्रभु हमें देना चाहता है। क्या आपने चंगाई प्राप्त की? क्या आपने सफलता प्राप्त की? क्या आपने उद्धार प्राप्त किया? क्या आपने पवित्र आत्मा प्राप्त की? क्या आपने चमत्कार प्राप्त किया? बाइबल कहीं भी प्राप्त करने के बारे में नहीं कहती। पौलुस ने लोगों से कहा कि आपने पवित्र आत्मा पाया, जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। दया पाइए, क्षमा पाइए। पाना का अर्थ है जो कुछ उपहार या तोहफे के रूप में दिया जाता है उसे स्वीकारना। प्राप्त करने का अर्थ है श्रम और संघर्ष करके हासिल करना। आपको शरीर की क्रियाओं को समझ लेना जरूरी है। आपको यह जानना चाहिए कि अनुग्रह क्या है और क्रिया क्या है और शरीर की क्रियाएं क्या है। प्रभु चाहता है कि हम कार्य करें, परंतु वो चाहता है कि हमारी क्रियाएं पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हो। वही कार्य करे जो परमेश्वर ने हमें सौंपा है। किसी चीज को मेरी इच्छा अनुसार मनचाहा वक्त पर पाने का विचार रखना ही शारीरिक क्रिया है। परमेश्वर के कार्यों को अपने ढंग से करने की कोशिश करना शारीरिक क्रिया है। शरीर की क्रियाएं ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके लिए हम खुद काम करने लगते हैं, खुद को महान बनाने की कोशिश करना।